बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? छुट्टी का दिन खूब इंजॉय किया होगा। बहरहाल हमारा तो काम ये है कि हमने आपको दो वक्त ज़रूर वीडियो अपलोड करके देनी है। आपका दिल चाहे तो देखें, ना चाहे तो ना देखें। हमारा जो है, मैंने अपनी एक ड्यूटी सी बना लिया है और मैं रोज़ाना आपके पास आ जाता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी। जो लोग टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो बिल्कुल मेरे दिल के करीब हैं, और जो नए आए हैं इंशाल्लाह वो भी मेरा साथ हमेशा रहेंगे, और मैं उनके लिए जो है वो वीडियोस ज़रूर अपलोड करता रहूँगा। मेरा मकसद वीडियोस अपलोड करने का ये है कि एक तो आपको मैं मोटिवेट करूं कि आप लोग कुछ करें, आप लोग भी कुछ कमाएं, और कुछ लोग जो समझते नहीं हैं ट्रेडिंग को, उन तक कुछ मुख्तसर अल्फाज में ऐसी चीज़ें बता दूं कि वो अगर ट्रेडिंग शुरू करें तो उनको कम से कम लेवल्स पता हों, और कहाँ से ख़रीदना है और कहाँ से पे बेचना है, ये चीज़ें उनको पता हों। कहाँ पे बाय एंट्री लेनी और कहाँ पे सेलिंग एंट्री लेनी है। और गोल्ड का भी जो फिज़िकल गोल्ड है जो कि हम ख़रीद के अपने पास रखते हैं गोल्ड, उसके मुतालिक भी कुछ आपको टिप्स और कुछ बातें बताता हूँ अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी जो रिसर्च के मुताबिक, कि वो गोल्ड का क्या मुस्तकबिल होने वाला है, अपनी समझ के मुताबिक बताता हूँ। लेकिन आज देखें, मुझे बड़ी हैरत हुई कि लोग पूरा थंबनेल भी नहीं पढ़ते, वीडियो क्या सुनेंगे। आज किसी साहब ने लिखा कि आप 2-3 दिन से ये कह रहे थे कि गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा, और आज आपने लिख दिया कि गोल्ड 35,000 रुपये बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि मैंने लिखा कि 35,000 बढ़ने का चांस है। लेकिन अगर आप वो पहली लाइन तो पढ़ें कि अगर टैक्स 17%, अगर टैक्स 17%, तो गोल्ड 35,000 बढ़ने का चांस हो सकता है। ये बात को तो समझा करें। देखें, टैक्स लग रहा है, टैक्स लगने के चांसेस हैं, और बायर से ही टैक्स लिया जाएगा। यानी अगर मैं ख़रीदने जाता हूँ तो मैंने टैक्स देना है, जो दुकानदार है उसने टैक्स जो है वो हम पर शिफ्ट करके हमारे से निकलवा कर गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराना है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि रसीद ज़रूर लिया करें। अच्छा होता है, ज़रा बेहतर होता है कि आपके पास एक दुकानदार की रसीद हो, और आपसे कोई सवाल जवाब भी अगर हो तो आप बता सकें कि सोना हमने कहाँ से ख़रीदा है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम होती हैं कि आप अगर थंबनेल को भी सही तरीके से समझें और उसके बाद वीडियो को भी पूरा देखें तो फिर आपको बात समझ में आएगी, और कुछ अपनी समझ के मुताबिक भी समझ लिया करें कि आप थोड़ा सा बेहतर जो है वो फैसला अपने बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद भी कर सकें, क्योंकि आखिरी और हतमी फैसला आपका होता है। आने वाला हफ्ता बहुत अहम है। देखें, डॉलर पे बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। ये जो जितनी भी हम तो डॉलर कर रहे हैं, ये जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। आज रावलपिंडी में, कल रावलपिंडी में, आज नहीं सॉरी, रावलपिंडी में आपको पता है कि सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, और इधर कई बड़ी तादाद में तिजोरियाँ, और तिजोरियों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की और मुल्की करेंसी निकली है। उसको देखकर हैरान रह गए हैं। सुना है कि अभी तक उसमें गिनती हो रही है। और इस तरह के एक, ये तो रावलपिंडी तो बहुत छोटा सा शहर है, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे, मगरमच्छ होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को में रहते हुए, पाकिस्तान को अपना वतन जानते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खोखला किया है। तो ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाना चाहिए, और ऐसे लोगों की सरकोबी भी होनी चाहिए। बहरहाल डॉलर का रेट इसी वजह से नीचे गया, और गोल्ड का रेट भी एक्सपेक्टेड है कि वो इसी वजह से नीचे आ सकता है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे डर खौफ भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17% टैक्स की बात जब मैं कर रहा हूँ तो फिर यकीनन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी समझते हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं। तो लिहाजा वो सोना जो है वो मज़ीद ख़रीदारी हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर, और सोने का रेट बढ़ भी सकता है अनएक्सपेक्टेडली।
यानी कि अगर डॉलर के मुकाबले में देखा जाए, डॉलर के भी नीचे जाने का चांस जो है उसकी रेशो अब कम हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो डॉलर में तेज़ी से जो नीचे आया था उसको भी मेरा ख्याल है कि कुछ ब्रेक्स लगना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा अपना ज़ाती जो मेरी रिसर्च का नतीजा है, आप अपने तौर पर खुद फैसला कर लीजिएगा। ट्रेडिंग में भी जो हफ्ते का जो शुरू होगा उसमें डॉलर पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा 1-2 दिन, और उसके बाद फिर देखते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ कह रहा हूँ, न्यूज़ क्या आनी है। और तो फिर उसके हिसाब से मैं रोज़ाना जो वीडियो बनाऊंगा उसको ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके लिए बेहतर हो। शुरू में पॉजिटिविटी रहेगी गोल्ड के अंदर, और लेवल्स जो मैंने प्रिडिक्ट किए हैं वो है रेजिस्टेंस इसकी 19 तकरीबन 50 से 55 रेजिस्टेंस रहेगी, यानी ये ऊपर तक जाएगा तो इस दायरे के अंदर ये रुक सकता है और फिर नीचे आ सकता है। थोड़ा सा जो भी रिट्रेसमेंट हो या जो भी हो, फिलहाल तो ये बात है कि ये रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं। और इसकी सपोर्ट रहेगी 1890, यानी 1890 इसकी सपोर्ट रहेगी। तो अगर कोई मतलब स्विंग ट्रेड करता है तो वो इसको समझ ले बेशक। और अच्छा, अब हम फंडामेंटल डाटा की बात करते हैं। तो ट्यूसडे को, यानी पहले तो मंडे को तो कोई डाटा ऐसा इम्पोर्टेंट मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर्स हैं और यूएसए का बिल्डिंग परमिट्स हैं, यूएसए की हाउसिंग स्टार्ट्स है। तो ये आपको मिलेगा ट्यूसडे वाले दिन डाटा, और इसको आपने मद्देनज़र रखना है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वेडनेसडे को बहरहाल इम्पॉर्टेंट डाटाज हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वेडनेसडे को ब्रिटेन इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूएसए जो है वो माई बाप है पूरी दुनिया का, उसके जो डाटाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो यूएसए इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, यूएसए फेडरल फंड्स रेट है, यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट है, और यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आने वाले जो सोने के रेट्स हैं उसको डायरेक्शन देंगे। थर्सडे को ब्रिटेन मॉनेटरी पॉलिसी है, ब्रिटेन ऑफिशियल बैंक रेट है, यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, यूएसए फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, यूएसए एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। फिर फ्राइडे का दिन आता है और उस पर ब्रिटेन रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। जर्मन और ब्रिटेन और यूएसए इन तीनों के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। फिर फ्राइडे को ही कनाडा का रिटेल सेल्स नंबर है और फिर कनाडा का कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। ये हैं फंडामेंटल डेटास और इनकी रोशनी में अगला हफ्ता चलेगा। हम भी रोज़ाना आपको अपडेट करेंगे और अपने जो तजर्बात है उससे आपको मुस्तफ़ीद होने का मौका भी देंगे। तो इंशाअल्लाह साथ चलेंगे और साथ कमाएंगे। अल्लाह ने किया तो हम लोग नुकसान में नहीं रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।